नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। कल के क्लास में हम लोग थ्योरी के बाद दो क्वेश्चन दिए थे, तो आज उस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन था वो था, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने दूरी पर दो इक्वल चार्जेज जिसका एक मैग्नीट्यूड 1 कूलम है उसको रखा जाए ताकि उस पर जो फोर्स लगे वो 50 kg के आदमी के वेट के बराबर हो। तो आइए मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज है 1 कूलम का, एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ है और एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ है। ये दोनों पॉइंट चार्ज है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है। हमको यही डिस्टेंस r फाइंड आउट करना है। तो जब डिस्टेंस r है तो इसका फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स का फार्मूला क्या होता है लोग जानते हैं, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ पर जो पहला फोर्स होता है Q1 है, अब उससे पहले सबसे पहले 1/4πε0 का वैल्यू डाल देंगे 9 × 10⁻⁹ और Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 1 कूलम और डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो ये r² हो जाएगा। और यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा F = 9 × 10⁻⁹ बाई r²। अब ये जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि ये फोर्स होना चाहिए 50 kg का एक आदमी। अब जो एक 50 kg का आदमी है, इस आदमी का वेट कितना है, इसका मास है 50 kg। तो जब किसी का मास 50 kg है तो उस पर जो फोर्स लगाएगा अर्थ यानी कि mg, जो mg होगा यही वेट होगा। और जब mg निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 होता है, तो 50 × 10 यानी कि 500। तो ये फोर्स 500 है और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल है। तो आइए इस दोनों को इक्वेट करेंगे और जब जैसे ही इस दोनों को इक्वेट करेंगे हमारा डिस्टेंस r निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 500 = 9 × 10⁻⁹ बाई r²। तो अब यहाँ से हमको r² निकालना है। तो r² = क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ बाई 500। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। अब 9 × 10⁻⁹ है तो इसमें से हम लोग 3 शून्य इधर ले लेते हैं, तो यानी कि 9 1 2 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 500। अब ये 3 शून्य इधर लिए हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ बचेगा। तो ये 2 0 कट जाएगा, 5 से 90 को काट देंगे तो ये 18 हो जाएगा। और ये चूँकि r² बराबर है तो r = क्या हो जाएगा √18 × 10⁻⁶। अब ये r = क्या हो जाएगा 18 का जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 4 × 16 होता है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको सही से निकालिएगा तो ये 4.3 हो जाएगा। अब 10⁻⁶ है तो 10⁻⁶ और रूट हटेगा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 6 और 2 कट जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये r = हो गया 4.3 × 10⁻3 मीटर। यानी कि एक कूलम्ब के चार्ज को जब 4.3 × 10⁻3 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो इसके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स के बराबर होगा, एक 50 kg के आदमी के वेट के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन जो अब दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चार्जेज निकालना है। तो इसमें पूछ रहा है 2 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, what should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि कितना डिस्टेंस पर रखेंगे
इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि हमको पूछ रहा टू इक्वल चार्जेज, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है और इस दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। कितना मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, जब दो चार्जेज आर डिस्टेंस पर रखा हुआ हो तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का भी वैल्यू Q है, तो दोनों जगह से Q × Q, और जो R है डिस्टेंस इस दोनों के बीच में वो 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ × Q स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा इस दोनों चार्ज के बीच में। जब टू इक्वल चार्जेज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये फोर्स जो है एक 50 kg के वेट के बराबर, जिसका मास कितना है 50 kg, इसके वेट के बराबर होगा। तो इसका जब वेट निकालेंगे तो फिर सीधा क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, और ये क्या होता है, m हो गया 50 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो अब ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। आइए इस दोनों को इक्वेट करते हैं और यहाँ से हमारा चार्ज निकल जाएगा। तो ये इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ × Q स्क्वायर इक्वल टू 500, और यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 500/9 × 10⁻⁹ इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 50/9, और जो एक जीरो है उसको इसमें भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा। और अब यहाँ से ये हो गया Q स्क्वायर, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, √50/9 × √10⁻⁸, और ये क्या हो जाएगा 49 के करीब है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 का इस रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10⁻⁸ का रूट क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। कैसे निकालेंगे, 10⁻⁻8 है, हाफ से गुना कर देंगे तो ये 10⁻⁻4 हो गया। अब ये 7/3 को कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2.3 × 10⁻⁻4 कूलम, ये चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे थ्योरी देखेंगे और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को देखें, धन्यवाद।